अगर आप 60 साल की उम्र के बाद ताकत के लिए गोश्त खा रहे हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने ही जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हों। 60 के बाद जब जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है, जब उठते वक्त घुटनों में दर्द महसूस होता है, जब हाथों की गिरफ्त पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, तो घर में कोई न कोई मशवरा दे देता है, थोड़ा गोश्त खाओ, ताकत आएगी। और आप ये बात मान भी लेते हैं, क्योंकि बरसों से यही सुनते आए हैं कि प्रोटीन का मतलब गोश्त होता है। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो आपको फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आज मैं आपको 4 देसी दालों के बारे में बताने वाली हूँ, जो 60 साल के बाद आपके जिस्म को ऐसी ताकत देती हैं जो गोश्त भी नहीं दे पाता। और चौथी दाल के बारे में सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस दाल को लोग भारी समझकर छोड़ देते हैं, वही दरअसल इस उम्र में सबसे ज्यादा ताकत देती है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। 60 के बाद जिस्म बदल जाता है, हाजमा सुस्त हो जाता है, गुर्दे पहले जैसी तेजी से काम नहीं करते, और जो गोश्त जवानी में आसानी से हजम हो जाता था, वही अब जिस्म पर बोझ बन जाता है। इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, जोड़ों में सूजन आती है और गुर्दों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा ये होता है कि जिस चीज से आपको ताकत मिलनी चाहिए, वही चीज अंदर ही अंदर जिस्म को कमजोर करने लगती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गोश्त नहीं तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? इसका जवाब आपकी अपनी रसोई में मौजूद है। वही 4 दालें जो सदियों से हमारे खानों का हिस्सा रही हैं। सस्ती, आसानी से दस्तयाब, और सबसे अहम बात ये कि जिस्म के लिए निहायत महफूज। पहली दाल, मूंग दाल। सबसे पहली दाल जिसकी आज बात होगी, वो है मूंग दाल। अगर आपको लगता है कि मूंग दाल सिर्फ बीमारों के लिए होती है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत ये है कि 60 के बाद यही दाल सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। 100 ग्राम मूंग दाल में तकरीबन 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है जो पठों को सुकून देता है, पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को मुतवाजिन रखने में मदद देता है, और सबसे अहम बात यह है कि ये बहुत हल्की होती है। ये तकरीबन 2 घंटे में हज्म हो जाती है, जबकि गोश्त को हज्म होने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। जरा सोचिए, जो चीज आधे वक्त में हज्म हो जाए और उतना ही प्रोटीन दे, वो बेहतर है या वो जो घंटों मदे में पड़ी रहे और जिस्म को थका दे? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन मूंग दाल का असल फायदा तब मिलता है जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, और ये तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक आसान सी रेसिपी बताती हूँ जिसे आप आज ही बना सकते हैं। मूंग दाल का चीला आधा कप। मूंग दाल रात भर भिगो दीजिए। सुबह इसे पीसकर हल्का सा मोटा पेस्ट बना लीजिए। बहुत बारीक न पीसें, थोड़ा दरश्त रहना बेहतर है। इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। तवे पर थोड़ा सा घी डालें और चीला फैला दें। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं और दही के साथ गरम गरम खाएं। ये एक चीला आपको तकरीबन 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दे सकता है। इसे नाश्ते में खाइए, दोपहर तक एनर्जी बरकरार रहेगी और भूख भी काबू में रहेगी। लेकिन एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वो ये है कि मूंग दाल को बहुत ज्यादा पका देते हैं। ज्यादा तेज आंच पर पकाने से इसकी घिज़ियात मुतासिर हो सकती है। इसीलिए इसे हमेशा हल्की आंच पर पकाइए, ताकि पूरी घिज़ियात बरकरार रहे। दूसरी दाल, मसूर दाल। अब बात करते हैं दूसरी दाल की। और ये दाल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, और जिन्हें इतनी थकन महसूस होती है कि सुबह उठकर भी लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई। ये दाल है मसूर दाल, यानी लाल मसूर। ये दाल सबसे सस्ती, हर घर में आसानी से मिल जाने वाली, लेकिन ताकत के मामले में अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली दाल है। लोग इसे आम समझकर अहमियत नहीं देते,
हालांकि हकीकत ये है कि 100 ग्राम मसूर दाल में तकरीबन 26 ग्राम प्रोटीन होता है, जो बाज़ औक़ात गोश्त से भी ज़्यादा होता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें फौलाद, आयरन होता है, जो थकन कम करने में मदद देता है। फोलेट होता है, जो खून बनाने में मददगार है। और फाइबर होता है, जो मदे को साफ रखने में अहम किरदार अदा करता है। 60 के बाद जब हाजमा कमजोर होने लगता है, तो कब्ज एक आम मसला बन जाती है और मसूर दाल का फाइबर इस मसले में बहुत मुफीद साबित हो सकता है। मसूर दाल का सूप आधा कप लाल मसूर दाल लीजिए और इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो दीजिए। एक टमाटर, एक छोटी गाजर, लहसुन के 2 जवे, थोड़ा सा जीरा, हल्दी और नमक तैयार रखें। सबसे पहले घी में जीरा और लहसुन को खुशबू आने तक भूनें। फिर इसमें टमाटर और गाजर डालकर 2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद दाल और 2 ग्लास पानी शामिल करें और 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। ये सूप आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और जिस्म को मुसलसल एनर्जी देता रहता है। जो लोग दोपहर में सुस्ती महसूस करते हैं, उनके लिए ये दाल बहुत फायदेमंद है। इसे खाने के बाद नींद कम आती है और एनर्जी ज्यादा देर तक कायम रहती है। तीसरी दाल, चना दाल। 100 ग्राम चना दाल में तकरीबन 22 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असल ताकत इसके मिनरल्स में छुपी होती है। इसमें जिंक होता है, जो मदाफियती निजाम को मजबूत करता है। मंगनीज होता है, जो हड्डियों को ताकत देता है। और फास्फोरस होता है, जो दिमाग को चुस्त रखने में मददगार है। 60 के बाद जब याददाश्त कमजोर होने लगती है और छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, तब ये दाल दिमाग के लिए टॉनिक का काम करती है। चना दाल और पालक की खिचड़ी। आधा कप चना दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए। साथ में आधा कप चावल, 1 कप बारीक कटी हुई पालक, 1 टमाटर, थोड़ा सा घी, जीरा, हल्दी, हींग और नमक तैयार रखें। घी में हींग और जीरा चटखाइए। फिर टमाटर डालकर नरम होने तक पकाइए। इसके बाद भीगी हुई दाल और चावल शामिल करें। 3 ग्लास पानी डालकर 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। आखिर में पालक डालकर 2 मिनट और पकाएं। ये एक कटोरी खिचड़ी आपको तकरीबन 20 से 22 ग्राम प्रोटीन दे सकती है और साथ ही पालक का आयरन भी मिल जाता है। यूं ये एक मुकम्मल और मुतवाजिन ग़िज़ा बन जाती है। लेकिन एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं, वो ये है कि चना दाल को बगैर भिगोए पका लेते हैं। बगैर भिगोए ये भारी हो जाती है, हजम होने में मुश्किल देती है और गैस भी पैदा कर सकती है। 2 घंटे भिगोने से ये हल्की हो जाती है और इसके प्रोटीन का जज्ब होना भी बेहतर होता है। चौथी दाल, उड़द दाल। अब बारी है चौथी दाल की, और यही वो दाल है जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे थे। जब मैंने कहा था कि चौथी दाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो मैं इसी दाल की बात कर रही थी, क्योंकि इस दाल के साथ एक अजीब गलतफहमी जुड़ी हुई है। लोग इसे भारी समझकर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि ये हजम नहीं होती, गैस बनाती है और 60 के बाद इसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये दाल है उड़द दाल। जी हाँ, वही उड़द दाल जिसे लोग सबसे भारी समझते हैं। दरअसल 60 के बाद सबसे ज्यादा ताकत देने वाली दाल हो सकती है। बस शर्त यह है कि इसे सही तरीके से बनाया जाए। 100 ग्राम उड़द दाल में तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असल ताकत सिर्फ प्रोटीन में नहीं। इसमें कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। फास्फोरस होता है, जो जोड़ों की सेहत के लिए मुफीद है। और विटामिन बी होता है, जो आसाब को मजबूत बनाने और याददाश्त को बेहतर रखने में मदद करता है। आयुर्वेद में उड़द दाल को जिस्मानी ताकत और कुव्वत-ए-हयात बढ़ाने वाली दाल समझा गया है। ये वो ताकत देती है जो 60 के बाद सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से न बनाया जाए, तो फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसका दुरुस्त तरीका जान लीजिए। उड़द दाल का हल्का तड़का। आधा कप धुली हुई उड़द दाल को रात भर भिगो दीजिए। यही वो सबसे अहम राज है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रात भर भिगोने से ये दाल हल्की हो जाती है और आसानी से हजम होने लगती है। जो भारीपन और गैस की शिकायत होती है, वो काफी हद तक कम हो जाती है।
सुबह इसे कुकर में 2 सीटियां आने तक पका लीजिए। फिर एक अलग कढ़ाई में घी गरम कीजिए। अगर देसी घी इस्तेमाल करें तो और बेहतर है। इसमें जीरा, लहसुन और अदरक डालकर भूनें, फिर प्याज डालकर सुनहरा होने तक पकाएं। इसके बाद टमाटर और मसाले शामिल करें और जब ये अच्छी तरह पक जाए तो उबली हुई दाल मिला दें। 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। फिर ऊपर से हरा धनिया डालकर पेश करें। ये एक कटोरी दाल आपको तकरीबन 20 से 24 ग्राम प्रोटीन दे सकती है। हफ्ते में 2 बार इसे खाइए, आपको अपने जिस्म में वाज़े फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन याद रखिए, बगैर भिगोए उड़द दाल पकाना सबसे बड़ी गलती है। रात भर भिगोइए और सुबह हल्की और आसानी से हजम होने वाली दाल हासिल कीजिए। एक अहम राज, दाल को कंप्लीट प्रोटीन कैसे बनाया जाए? अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो इन चारों दालों की ताकत को दोगुना कर देती है, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप दाल को अकेले खाते हैं तो इसका प्रोटीन मुकम्मल नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ अनाज शामिल कर देते हैं, मसलन चावल या रोटी, तो ये प्रोटीन मुकम्मल हो जाता है। यानी दाल और चावल मिलकर तकरीबन वही काम करते हैं जो गोश्त करता है, बल्कि बाज़ पहलुओं से बेहतर, क्योंकि ये आसानी से हज़म हो जाता है, गुर्दों पर बोझ नहीं डालता और यूरिक एसिड बढ़ाने का खतरा भी निस्बतन कम होता है। यही वो राज है जिसे हमारे बुजुर्ग हमेशा से जानते थे। दाल चावल सिर्फ एक सादा खाना नहीं, बल्कि 60 साल के बाद एक बेहतरीन प्रोटीन वाला खाना बन सकता है। 3 आदतें जो आज ही बदल देनी चाहिए। पहली आदत, दाल को बहुत पतला बनाना। बहुत पतली दाल में फई मिकदार ग़िज़ायात कम महसूस होती है, इसलिए दाल को थोड़ा गाढ़ा बनाइए ताकि बेहतर ग़िज़ायात मिले। दूसरी आदत, रोज एक ही दाल खाना। जिस्म को मुख्तलिफ दालों से मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं, इसलिए इन चारों दालों को बारी बारी खाइए। तीसरी आदत, दाल सिर्फ रात में खाना। आप दाल को सुबह नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं, मसलन चीले की सूरत में या सूप की शक्ल में। सुबह के वक्त दाल खाने से दिन भर एनर्जी बरकरार रह सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ताकत हमेशा महंगी चीजों में नहीं होती। कई बार वो आपकी अपनी रसोई में एक सादा सी दाल में छुपी होती है। वही दाल जो सदियों से हमारे घरों में बनती आ रही है। वही दाल जिसे हमारे बुजुर्ग खाते थे और उम्र भर निस्बतन मजबूत रहते थे। ये कोई इत्तेफाका नहीं था, बल्कि दुरुस्त ग़िज़ा का असर था। आज ही से इन 4 दालों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल और उड़द दाल। 4 दालें, 4 आसान रेसिपीज और एक पुराना मगर मुअस्सिर राज। यही है 60 के बाद की असल ताकत। अगर आपको ये मालूमात वाकई मुफीद लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये जरूरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने घर के बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए। मुमकिन है ये उनकी जिंदगी बदल दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही जरूरी और फायदेमंद मालूमात लेकर आती रहूंगी। कमेंट में जरूर बताइए।